दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर आपके साथ एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि डेली प्रैक्टिस में शामिल हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो एमसीक्यू है वो सभी बैंकों के लिए एमसीक्यू है, क्योंकि आज ना मैं एसबीआई का लेके आया हूँ और ना पीएनबी का लेके आया हूँ। जनरल बैंकिंग का है जो कि सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए ये चीज़ है। क्योंकि कल जो मैं स्पेशल लेके आने वाला हूँ कल, वो है जो 28 तारीख का पंजाब नेशनल बैंक सब स्टाफ टू क्लर्क का पेपर हुआ था, उसका पूरा फुल सॉल्यूशन लेके आऊँगा, जो कि आपको पता लगेगा कि पेपर कैसे आता है। क्योंकि वो पेपर आपको कल मिल जाएगा सॉल्यूशन के सहित, इसलिए आज मैं उस पेपर को थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और बाकी पीएनबी और एसबीआई का नहीं ले पाया इसलिए। तो शुरू करता हूँ मैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन हैं, वो भी 20, और उसके बाद आपके लिए कल सेशन आएगा जो पेपर हुआ था 28 तारीख को, उसका सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रिवर्स रेपो रेट, कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। पहला ऑप्शन है आरबीआई लैंड मनी टू बैंक्स ऑन दिस रेट, आरबीआई इसी दर पर बैंकों को पैसा उधार देती है। अगला ऑप्शन है आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स ऑन दिस रेट, आरबीआई इसी दर पर बैंकों से उधार लेता है। और तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट एंड द मनी टू द बैंक ऑन दिस रेट, इस दर पर सरकार और बैंक को पैसा देती है। और चौथा है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स ऑन दिस रेट, कि जो आरबीआई है इसी दर पर बैंकों से पैसा उधार लेता है। रिवर्स रेपो रेट होता है कि आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। और जो 28 तारीख को पेपर आया था पीएनबी का, उसमें से कम 70-80% हमारी क्लास से क्वेश्चन फंसे थे। अब वो मैं आपको कल बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन फंसे थे, और आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना अगर आपको हमारे पे भरोसा हो तो। अगला क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खाता खोलने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है अगर आपने प्राइवेट कंपनी का अकाउंट खोलना है तो। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगला ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तीसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, संस्था का अंतर्नियम। और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट और करेक्ट आंसर है वो है सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है एज पर पीएमएल एक्ट 2002 रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व फॉर ईयर। पीएमएल अधिनियम 2002 के अनुसार रिकॉर्डों की वर्षों तक संरक्षित रखा जाना चाहिए, कि कितने साल तक उस रिकॉर्ड को संभाल के रखा जाना चाहिए। 10 साल, 5 साल, 3 साल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको रखा जाता है 5 साल तक उस रिकॉर्ड को
बैंक अपने पास संभाल के रखती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिव्यू ऑफ मीडियम रिस्क कैटेगरी? जो केवाईसी में 3 रिस्क होते हैं, लो रिस्क और मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। जो लो रिस्क है उसका टाइम है 10 साल, जो हाई रिस्क है उसका टाइम है 2 साल, और यहाँ पर पूछ रखा है कि जो मीडियम रिस्क की कैटेगरी है उसका समय कितना है, तो उसका समय है 8 साल। ये होता है केवाईसी में, केवाईसी का 8 साल इसका समय है। नेक्स्ट, which type of report is mandatory of opening a current account deposit? कि चालू जमा खाता खोलने के लिए किस प्रकार की रिपोर्ट अनिवार्य है? कि अगर आपने चालू खाता खोलना है तो उसके लिए कौन सी रिपोर्ट ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है FIU-IND रिपोर्ट, दूसरा है CRILC रिपोर्ट, और 2 ऑप्शन अगले पेज में हैं IBA रिपोर्ट और HO रिपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CRILC रिपोर्ट। इसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप करंट डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट, बल्क डिपॉजिट एज पर RBI मीन्स, कि जो थोक में जमा होता है RBI के अनुसार उसका मतलब कितना होता है, कि कितने से ज़्यादा को बल्क कहेंगे, कितने रुपए से ज़्यादा के रुपए को बल्क यानी थोक कहेंगे। 10 करोड़ से ज़्यादा के रुपए को, 2 करोड़ से ज़्यादा के रुपए को, या 3 करोड़ के ज़्यादा से रुपए को, या 4 करोड़ के अधिक रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 करोड़। अगर 2 करोड़ से ऊपर अगर आप रुपए जमा करा रहे हैं तो वो बल्क में आता है, कि भाई इसने थोक में रुपए जमा कराए। लेकिन अगर 2000 से नीचे अगर आप रुपए डिपॉजिट करवाते हैं तो वो बल्क में नहीं आता है। तो इसका आंसर है 2 करोड़ से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कैपिंग एंड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर द बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम इज, कि जो बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत जो मुआवजा है उसकी सीमा राशि कितनी है? इसीलिए आपको हिंदी में भी लिखाया जाता है ताकि हमारे जो भाई हैं सब स्टाफ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंपैरिजन कर पाएँ। लेकिन स्पेशल सेशन PNB का कल देखना ना भूलें। कल आपके लिए 100+1% PNB का 28 तारीख का पेपर आपके समक्ष सॉल्व किया जाएगा आपके साथ, और आप ये बताएं कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। हमारे लिए जिन बंदों ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने भेजे हैं क्वेश्चन। तो बैंकिंग योजना लोकपाल के तहत मुआवजे की सीमा आते हैं अपने क्वेश्चन पे, वो कितनी है? 10 लाख, 20 लाख या 15 लाख या 25 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगी आपकी 20 लाख। 20 लाख तक मुआवजे की सीमा है बैंकिंग लोकपाल में। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन अंडर RTI एक्ट 2005? कि जो RTI अधिनियम है, RTI की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, के तहत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए समय सीमा क्या है? अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल कोई समस्या है या पर्सनल स्वतंत्रता की कोई दिक्कत है और आपने उसके बारे में जानकारी लेनी है, RTI लगानी है, तो आपको कितने घंटे बाद उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी? उसका टाइम पीरियड कितना है? 12 घंटे, 24 घंटे,
48 घंटे या 30 दिन। अगर मैं RTI नॉर्मल की बात करूं तो उसमें 30 दिन है, और अगर मैं ऐसे इमरजेंसी केस की बात करूं जैसे लाइफ और लिबर्टी की, तो उसमें है 48 घंटे। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 48 घंटे। अगला क्वेश्चन है, ए चेक विद नेम ऑफ द बैंक इन बिटवीन द क्रॉसिंग विल बी कॉल्ड एज। अगर मान लीजिए कोई चेक है और उसके क्रॉसिंग में बैंक का नाम लिखा हुआ है तो उस चेक को क्या कहेंगे? जनरल बैंकिंग चेक, स्पेशल क्रॉसिंग, नेगोशिएट क्रॉसिंग या इनवर्ट क्रॉसिंग। तो जिसके बीच में बैंक का नाम लिखा होता है तो वो तो स्पेशल उसी बैंक का हो जाएगा, इसलिए उस चेक को स्पेशल बैंकिंग चेक कहते हैं, उसको स्पेशल क्रॉसिंग चेक। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ सॉइल्ड नोट। मैंने आपको नोट के बारे में बताया था एक दिन कि इनमें से जो सॉइल्ड नोट है उसका कौन सा फीचर नहीं है, कि मतलब कौन सा सॉइल्ड नोट किसे नहीं कहेंगे? ओल्ड और डर्टी, फुल नोट इन 2 पीस, फुल नोट इन मोर देन 2 पीस, या कलर नोट और राइटिंग ऑन द नोट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुल नोट इन 2 पीस। जो नोट 2 पीस हो जाता है वो सॉइल्ड नोट में नहीं आता है, ठीक है, उसको सॉइल्ड नोट नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट अप नोट कैन बी एक्सचेंज पर डे ओवर द बैंक काउंटर फ्री ऑफ चार्ज। निम्नलिखित में से नोट के किस सेट को प्रतिदिन बैंक काउंटर पर निःशुल्क बदला जाएगा? कि अगर आप काउंटर पे जाएंगे तो आपका निःशुल्क बदला जाएगा। तो उस 5 रुपए के नोट 2,000, या 20 रुपए के नोट 5,000, या 20 रुपए के नोट 10,000, या 5 रुपए के नोट 5,000। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 रुपए के नोट आप 5,000 काउंटर पे जाके निःशुल्क चेंज कर सकते हो, लेकिन 20 रुपए के नोट टोटल 5,000 होने चाहिए, तभी वो एक्सचेंज होंगे, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं होंगे। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए कि सर मैं इस क्वेश्चन को समझ गया हूँ। कि अगर आप किसी काउंटर पे गए और आपने वहाँ पे 20 रुपए के 5,000 रुपये जमा कराए, तभी आपको उनके बदले नोट एक्सचेंज मिलेंगे। बस ये है इसका बात। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कारपेट एरिया अलाउड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना LIC कैटेगरी? जो LIC कैटेगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कितने जो क्षेत्र है, कितना जो एरिया है रहने के लिए LIC ग्रुप में, वो कितना लागू है LIC ग्रुप वाले को? LIC का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप, ठीक है भाई। लो इनकम ग्रुप के लिए कितना ज़मीन अलाउड है आवास के लिए या घर बनाने के लिए? 160 स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर फीट, 200 या 220? तो इसका राइट आंसर है वो 60 स्क्वायर फीट है, क्योंकि वो LIC है, लो इनकम ग्रुप। उसके बाद आता है MIG 1, जिसको बोलते हैं मीडियम इनकम ग्रुप, फिर आता है MIG 2, ठीक है भाई। ये होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 ग्रुप में बांटा गया है उसको। अगला क्वेश्चन है, वी शुड कीप आवर सेविंग
विद बैंक बिकॉज हमें अपनी बचत बैंक के पास मतलब रखनी चाहिए, क्योंकि मतलब क्यों रखनी चाहिए हमारे को अपनी बचत बैंक के पास। तो इसके जो ऑप्शन है वो है आपकी स्क्रीन पर। इट इज़ सेफ, क्योंकि बैंक में हमारी अमाउंट सेफ रहती है। अगला है अर्न इंटरेस्ट, उसमें हमारे को ब्याज मिलता है। और कैन बी विड्रॉ, उससे हम रुपए भी निकाल सकते हैं। और चौथा है ऑल अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल अबव, यानी इसमें से सब सही हैं। ठीक है भाई। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो। अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक और बोलने में थोड़ा रिदम टूट जाता है तो गलती हो जाती है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, जो बैंक होता है वो किस पे लोन नहीं देता है? गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने पे, लॉटरी टिकट पे, LIC पे या NSC पे। तो जो बैंक होता है वो लॉटरी पे कभी भी आपको लोन नहीं देगा कि आप लॉटरी खेलो हम आपको लोन देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, लॉटरी टिकट के लिए लोन नहीं देता है बैंक। अगला क्वेश्चन है, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच इन इंडिया, ऐसा कौन सी बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखा है भारत में? ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं बैंक में? तो वो है RBI, SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये तो आप सब जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कल अगर मैं आपको PNB का पेपर सॉल्व कराऊं तो आपको पता लग जाएगा कि जो जो MCQ प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन हमने कराए उसमें से कितने क्वेश्चन उनके पेपर में आ रखे थे, और वो भी जनरल बैंकिंग के। जब मैं आपको कल करवाता हूँ तब आपको कल पता लग जाएगा कि हमारे MCQ प्रैक्टिस सेट में और जो और यूट्यूब पे बहुत पढ़ाते हैं उनके MCQ प्रैक्टिस सेट में कितना डिफरेंस है। राइट। अब आओ फिर क्वेश्चन पे। ₹100 नोट साइन बाई, कि जो 100 रुपये का नोट है उसको कौन साइन करता है? प्रधानमंत्री, RBI का गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो 100 रुपये के नोट को तो RBI ही का जो गवर्नर है वो साइन करता है। लेकिन आपके लिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो 1 रुपये का नोट है उस पर कौन साइन करता है? ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 रुपये के नोट को कौन साइन करता है। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनेशन कैन बी डन इन विच अकाउंट, हम जो इनमें से किस खाते में अपना नामांकन या नॉमिनेशन कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट में, RD में। RD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में या ऑल अबव। तो ऑल अबव, इन सब में हम नॉमिनेशन की फैसिलिटी है और कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन रिक्वेस्ट, अगर आपने समय से पहले अगर आपने लोन लिया है और आपने उसका भुगतान कर दिया है तो उसका आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ये है ऑप्शन। पहला है गुड रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी। दूसरा है नो टेंशन,
आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तीसरा है इजीली अवेलेबल ऑफ लोन इन फ्यूचर। अगर आपने समय से लोन को डिपॉजिट कर दिया है तो फ्यूचर में आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और चौथा है ऑल अबव। इनमें से सब अगर आपने समय से लोन का भुगतान कर दिया है तो इसका आंसर है ऑल अबव। अगला क्वेश्चन है विच इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट। कि जो नोट है उसके ऊपर क्या लिखना मना है। मान लिया जाए नोट है, इसके ऊपर क्या लिखना मना है। राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश या ऑल अबव। तो कोई भी नोट है उसमें कुछ भी लिखना मना है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। न उसमें राजनीतिक मैसेज लिखते हैं, न धर्म संबंधित मैसेज लिखते हैं, न कोई पर्सनल अपने बारे में मैसेज लिखता है। कुछ नहीं लिख सकते नोटों में एज पर आरबीआई रूल। तो ये था आज आपका सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो फिर बताता हूँ कि मेहनत कैसी लगी। और ज़रूर थंबनेल को ज़रूर दबाएं, जो थंब है अंगूठे को निशान को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को, ताकि आपके पास सबसे पहले मैसेज आए कि सर ने वीडियो को अपलोड कर दिया है। अब उसको हमने सुनना है लीड लगा के या ब्लूटूथ लगा के। तो कल मिलेंगे फिर पंजाब नेशनल बैंक का और जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 28 तारीख को उसको सॉल्व करेंगे और आपको भी पता लगेगा कि कैसा पेपर आता है सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए। हालांकि अपना एक ही उद्देश्य है, सब स्टाफ के क्लर्क को इम्प्रूव करना और उनको क्लर्क बनाना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।